से क्या हुआ? बोलो। बोलने लायक तो तुम नहीं रहोगे। लगता है हार का जख्म कुछ ज्यादा ही गहरा हो गया। बकवास बंद करो और बताओ तुम्हारे गुंडे का। Are you joking? गुड्डे तो तुम्हारे कब्जे में है ना? मेरे खिलाफ गवाही देने वाले थे, क्या हुआ? भाग गए? ओ निशा देवी, बहुत हो गया तुम्हारा खेल अब। मुझे ऐसा लगता है ना कि उन गुंडों को चाहे तुम्हारी मदद करनी चाहिए जिया की हिफाजत करने के लिए, पर वो रास्ता भी अब तुम्हारे लिए बंद हो चुका है ना? इतना याद रखना निशा, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा मैं निशा। सजा तो तुम्हें होकर रहेगी। इतना उड़ना था ना, उड़ चुकी। बहुत जल्द तुम्हारे पंख कटने वाले। मेरा पत्ता कट करेगा। इतना तो मैं जानती हूँ कि ये सब आकाश नहीं कर रहा, फिर ये सब कर कौन रहा है? मॉम, देखो ना, आज मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है, सिर्फ आपके लिए। थोड़ा सा टेस्ट कर लो ना, प्लीज। अच्छा ठीक, खाना नहीं खाना तो एटलीस्ट दूध तो पी लो ना। मॉम, मुझे पता है कि जो भी आपके साथ हुआ उससे आपको बहुत वियर्ड फील हो रहा है ना। भूल जाओ ना प्लीज। आकाश, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं इसकी बेल कराकर इसे छुड़ा कर ले आया। क्या है, भाई का खून इसने किया ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, और सिर्फ इसके बयान पर पुलिस इसे अरेस्ट नहीं कर सकती। तुम पागल हो गए हो क्या? जिया ने खुद कन्फेस किया कि उसने ही वो मर्डर किया है। हम किसी खूनी को इस घर में नहीं ला सकते, और इसने तो तुम्हारे भाई का कत्ल किया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? पिन्नी, मुझे पूरा भरोसा है कि जिया ने भाई का खून नहीं किया है। ये मैं कोर्ट में साबित करके भी रहूंगा। ये घर जिया का है और ये यही रहेगी। पर मैं एक खूनी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। पिन्नी, पिन्नी रुको। पिन्नी, तुम होती कौन हो जिया को घर से निकालने वाली? हाँ, ये घर मेरा है। मैं जिसे इस घर में रखना चाहूंगा ना, उसे रख सकता हूं। और अगर किसी को इस बात से तकलीफ है तो खुद इस घर से बाहर निकल जा सकता है। दिमाग खराब हो गया इस आकाश का। जिया को वो एक खूनी है मॉम। रिलैक्स बिन्नी, एक ना एक दिन तो इस जिया को इस घर से जाना ही होगा।
कभी ना कभी तो जेल में जाएगी। तब तक जस्ट काम डाउन। मुझे इस जिया को जेल पहुंचाने का फिर से कोई रास्ता ढूंढना होगा। जिया, कॉफी? अपना गुनाह कबूल करके अच्छा किया तुमने। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे यहाँ वापस क्यों लाए? जेल में होना चाहिए मुझे, सजा मिलनी चाहिए मुझे अपने अर्जुन के पास जाना है, सजा मिलनी चाहिए। फांसी की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, ये वादा है मेरा तुमसे। ओहो, तो रंजना को पता चल ही गया कि हीर घर वापस आ गई। आकाश ने जिया की बेल कर दी, जिया घर वापस आ गई, तो मिलने चले आए तुम। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो मिल के रहे। मैं अब तक कृष्णा की दोस्ती देखी, दुश्मनी नहीं। अरे हाँ, दुश्मनी से याद आया, वो वीडियो क्लिप कहाँ है जो दिखाकर तुम मुझे धमका रहे थे, जेल भेज दो? कहाँ? जो करना है कर लो, जिया अपना बयान नहीं बदलने वाली। एक मिनट, जिया के बयान के पीछे तुम्हारा हाथ था? क्या किया तुमने? आराम से। और मुझे सजा दिलवाना चाहते हो ना? और मुझे से सबूत मांग रहे हो? किसने दी तुम्हें पुलिस की नौकरी? वैसे अब जिया को कोई नहीं बचा सकता, सजा तो होकर रही, उम्र कैद या फांसी। उसके बगैर जिंदगी जीने की आदत डाल लो, वो थी। अकेले रह जाओगी ना? जा मिलो जाकर अपनी हीर से। जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा ये रांझा क्या कर सकता है। बदनाम गलियों से क्या उभर पाएगी शांतनु पुचकी की मासूम दोस्ती की दास्तां, कल से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। तुम लोगों को यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना? अभी तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। निशा ने गुस्से में आकर खुद ये कबूल किया, तो निशा ने अर्जुन को मारा। निशा ने मेरे अर्जुन को, और मैंने उस पर विश्वास किया, उसे घर में लेकर आई। मैं तो पहले से ही निशा को इस घर में रखने के खिलाफ था। मैं अपने भाई की खूनी को एक पल इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर हमें उसे सख्त से सख्त सजा दिलवानी होगी। अब जैसा निशा चाहती है वैसा ही करो। कृष्णा, आकाश, निशा मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती है। ये जरूर उसके खेल का कोई हिस्सा है, उसके साथ जाना, और अपना ध्यान रखना प्लीज। ध्यान से देखती रहिए। ये डॉक्टर मुझे निशा के कहने पर हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फोकस जिया। अब जो करना है वो समझदारी से करना होगा। निशा को फंसाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने जो किया है ना, मेरे अर्जुन की जान ली है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। हमें बहुत होशियारी से अपना अगला चाल चलना होगा। पुलिस स्टेशन जाओ और अपना बयान दो कि अर्जुन को तुमने मारा।
तो निशा को लगता है कि जो बयान तुमने पुलिस को दिया है उसके हिसाब से सजा उसे नहीं तुम्हें होगी। हाँ, और अब हमें अपने अगली चाल के बारे में सोचना चाहिए। हम तीनों मिलकर निशा पर ऐसा वार करेंगे जिसके बारे में वो सोच भी ना सके। जो हरकत उसने की है ना, अर्जुन की जान लेकर, वो सच अब वो खुद अपने मुंह से उगलेगी। तुम दोनों मेरे साथ हो ना? जिया, ये दरवाजा तुमने बंद क्यों किया है? ये निशा यहाँ क्या कर रही है? कुछ तो करना पड़ेगा ना? जिया, दरवाजा खोलो। गॉड, जिया, जाओ यहाँ से, क्या करें? एक काम करते हैं, हम खिड़की से चले जाते हैं। अबे पागल है, मर जाएंगे बहुत ऊंचा। दरवाजा खोलो जिया। जिया, क्या है? अब यहाँ क्या कर रही है? डोर नॉक कर रही हूँ। लॉक करके रखा है उसने, खोल नहीं रही है वो। मॉम, आपको क्या पड़ी है? आपको पता है ना, वो जिया ने आकाश की साइड ली थी। मैं हमें जिया पर नजर रखनी होगी, समझो या भी। जिया, मेरे पास इसके रूम की डुप्लीकेट चाबी है। तो जाओ ना, जाकर लेकर आओ। लाती हूँ। आवाज बंद हो गई। मुझे लगता है निशा चली कि मैं जाके देखता हूँ। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ, जब तक वो दरवाजा खुलवाएगी नहीं ना, वो हिलने वाली नहीं आ सकती। अब क्या करें? हाँ, पर हम लोग दरवाजा नहीं खोल सकते। उसने अगर हम सबको साथ में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जिया, ये लो, चल। गुड। जिया, अरे कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, ऐसे ही बैठी हो, दरवाजा क्यों नहीं खोला? अकेले रहना चाहते हो। जो कुछ किया है अर्जुन के साथ मैंने, उसके बाद मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही, तो बाकी सबसे कैसे मिलाती? ये तुम्हें अर्जुन का कत्ल करने से पहले सोचना था। अब ऐसे बैठोगी भी ना, तुम्हें तो कानून सजा दे के रहेगी। मॉम, चलो यहाँ से। जो लोग दूसरों की लाइफ में जहर घोलते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। बाल बाल बच गए। देखो, अब हमें ना सब कुछ बहुत संभल कर करना होगा, क्योंकि निशा को थोड़ा सा भी शक हो गया ना तो सब खराब हो जाएगा। अब जल्दी तुम दोनों जाओ। हाँ, ध्यान से। बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें अर्जुन, पर जो निशा ने किया है उसका बदला मैं उससे लेकर रहूंगी। उसने तुम्हें मुझसे छीना है, अब मैं उसका सब कुछ छीन लूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर 3 बजे की अपॉइंटमेंट? हाँ 3 बजे, और मैं आ जाऊंगी। इतनी रात है, कहाँ से आ रही? पुलिस स्टेशन गई थी दोबारा बयान देने। अर्जुन की जान ले ली मैंने, ये बात मुझे खाए जा रही। सलाखों के पीछे रहूंगी तो जो भी पाप किए कम से कम कुछ तो कम होंगे। तो क्या कहा पुलिस ने? उन्होंने मेरा बयान लिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ है ही नहीं नया कहने को। मैं ये तक नहीं बता पाई कि क्राइम कहाँ हुआ है, अर्जुन को मैंने कहाँ धकेला, क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। और जो चीज मुझे याद नहीं है वो मैं उन्हें कैसे बताऊं, खुद समझ में नहीं आता। बयान देकर होगा भी क्या? अगर अर्जुन की लाश नहीं मिली तो केस आगे भी तो नहीं बढ़ेगा। इस जिया को फांसी की सजा भी नहीं होगी। हाँ जिया, पर
तुम्हें भरोसा है ना कि ये प्लान काम करेगा? जरूर करेगा। निशा को मुझे जेल भेजने की ना बहुत जल्दी है। एंड आई एम श्योर इसी जल्दबाजी में वो कोई गलती करेगी और हम उसकी गलती को पकड़ लेंगे। डॉक्टर साहब आइए। चाहिए, मैं बाद में बात करती हूँ। हेलो जिया, जिया पर आप यहाँ? ओ सदमे में हो ना तुम कह रही थी ना कि तुम्हें सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, ये तुम्हारी इसमें मदद करेंगी। इट्स अ थेरेपी। जी निशा जी, डोर क्लोज कर दीजिए ओ यस और लाइट ऑफ कीजिए। जी। थैंक यू डॉक्टर। मैं खुद बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ याद ही नहीं है। आप इतना सोचो मत, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। अब तुम मैंने बिना पल के झपकाए देखती रहो। आई होप ये सब कुछ ठीक से हो जाए। जिया अपने दिमाग पर कंट्रोल रख पाए और वो डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज ना कर दे। तो टेंशन मत लो, जिया समझता है, I'm sure वो मैनेज कर लेंगे। आई होप सो। अब तुम्हें नींद आ रही है और अब आपकी आंखें पूरी तरह से बंद हो रही है। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही दोहराओ। मैंने वसई गांव के तालाब में अर्जुन को धक्का दिया था। मैंने अर्जुन को वसई गांव के तालाब में धक्का मारा था। अब यही बात जाकर पुलिस को बताओगी तुम, समझी?